नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का एक टाइप 3 चल रहा है और टाइप 3 का ये भाग 5 है। इसके बाद टाइप 4 हल करेंगे हम साधारण ब्याज का। ये टाइप 3 आज खत्म हो जाएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। एक तो वैसे ही कर सकते हैं हम इसको कि 5 वर्ष में अगर दोगुनी हो रही तो 3 गुनी 10 वर्ष में होगी और 4 गुनी 15 वर्ष में हो जाएगी। लेकिन हम इसको एक नियम से करते हैं, कायदे से, कि ये देखिए एक कोई धनराशि मान लेता हूँ मैं और वो क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। कितनी होगी? दोगुनी। ये क्या है हमारी? ये है हमारी धनराशि। ये धनराशि है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ये मिश्र धन हो गया। अब यहाँ से मुझे ब्याज मिल रही है। मुझे कितनी ब्याज मिल रही है? 1 की ब्याज मिल रही है मुझे। यहाँ से 1 की ब्याज मिलेगी। यहाँ से कितने की ब्याज मिल रही है मुझे? 1 की। कितने वर्ष में मिल रही है? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में मिल रही है? 1 की जो ब्याज मिल रही है वो 5 वर्ष में मिल रही है मुझे। अब मैं यहाँ से आर निकालता हूँ, दर। तो 1 रुपये की मुझे ब्याज मिली। कितने पे मिली? 1 पे मिली। कितने साल में मिली? 5 साल में मिली। 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20%। अब वो कह रहा है आगे, यदि 1 रुपये कितने गुना करना है हमें? 4 गुना करना है। तो यहां से ब्याज कितने की मिल रही है मुझे? 3 की मिल रही है। यहां से ब्याज कितने की मिली? 3 की मिली। अब हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर के क्या होता है? पी आर टी बट्टे 100। 3 की ब्याज मिली है मुझे। धनराशि 1 है हमारी, ये 20 हो गया। टी हमें निकालना है, बटे 100। 20 पंजे 100, 5 × 15। टी बराबर के कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/5 है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर के दे रखा है पी का 8/25 राशि, मतलब ये मूलधन हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। तो ये नीचे आ जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा 8/25। ये साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। अब आगे कह रहा है यदि वर्षों की संख्या, मतलब जो समय, ये कह रहा है यदि जो दर है हमारी, दर तो हमारी आ रही है, वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से, दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। जो समय दे रखा है टी बराबर के, वो दे रखा है आर का बट्टे 2, मतलब आर का आधा दे रखा है। अब आप इसको हल कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर के 8 बराबर के ब्याज बराबर के पी दे रखा है 25 इंटू के आर ही दे रखा है, और समय दे रखा है R/2। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 8 64। तो ये हो गया R² बराबर के 64। तो R बराबर के हो जाएगा ये 8। कौन सा सब? बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये विशेष ध्यान रखा है, न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। मतलब जितने रुपए हैं उतनी ही साधारण ब्याज है, ये कह रहा है इसके अंदर। यहाँ प्रश्न के अंदर दे रखा है कि यदि मूलधन दे रखा है इसने कितना? 2600। तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है हमारा? 2600 रुपये है। तो अब हम ये जानते ही हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर के 2600 बराबर के
2600 इंटू के दर 6×18 20, 20/3 दे रखा है। क्या पूछ रहा है? वर्ष पूछ रहा है टी बटे 100 इंटू के 3। 2600 से 2600 कट जाएगा, 20×5 = 100, टी बराबर क्या आ जाएगा? 15। अब इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू के 3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? ये इसका ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, गुणनखंड कर दिए मैंने, तो इसका ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।